हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टेंस है। आइए दोस्तों, हम लोग बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहचान ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी शब्द आते हैं। ठीक है, और इसमें काम कब से हो रहा होगा इसका भी समय दिया गया होता है। दोस्तों, आप पहले इसको इत्मीनान से समझ लें, क्योंकि जब आप पहचान समझ लेते हैं तो आपको किसी भी टेंस, कोई भी टेंस होता है ना, आपको आराम से बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, अर्थात चाहे आप कर रहे होंगे या कोई और कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन काम के होने की दशा को बताया गया होगा, जो कि काम जारी होगा। ठीक है, और हाँ, वह काम कब से जारी होगा, कब से चल रहा होगा, अर्थात अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो आप कब से कर रहे होंगे उसका समय भी आप बताए होंगे, या कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कब से कर रहा होगा उसका समय भी बताएगा कि मैं इस समय से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने रूल लिख दिया हुआ है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों विल हैव बीन आएगा। यहाँ पर विल हैव बीन, दोस्तों ध्यान देंगे, ग्रामर के भाषा में आप जानते हैं शैल हैव बीन भी आएगा आई और वी के साथ में, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के दृष्टिकोण से अगर आप देखें दोस्तों तो सबके साथ में आप विल हैव बीन का ही प्रयोग करें, ये बेटर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका वर्ब आएगा। वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसमें आप लगाएंगे आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सिंस और फोर का प्रयोग होता है। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कहां पर सिंस, कहां पर फोर का प्रयोग करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि आपने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आपने सिंस और फोर का प्रयोग किया था, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आपने सिंस और फोर का प्रयोग कर लिया हुआ था। और इसीलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं और मैं ये मानता हूं कि आपको सिंस और फोर का प्रयोग कहां पर होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, मैं कल सुबह से विज्ञान पढ़ रहा होऊंगा। देखिए यहाँ पर रहा होऊंगा ऐसा वर्ड आया है, रहा होऊंगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपका जो रूल है ये यही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मैं बोलेंगे आई। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। क्या है? विल हैव बीन, आई विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब, काम, क्रिया। क्रिया आप क्या कर रहे होंगे, काम क्या कर रहे होंगे? पढ़ने का। पढ़ना को बोलते हैं दोस्तों रीड। क्या बोलेंगे? रीड। लेकिन आपको वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। तो रीड में आईएनजी लगाएंगे दोस्तों, बन जाएगा रीडिंग। ठीक है, तो आपने कहा आई विल हैव बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे होंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, जिस पर काम हो रहा होगा। किस पर काम हो रहा होगा दोस्तों? विज्ञान पर, क्योंकि पढ़ने वाला काम आप क्या पढ़ रहे होंगे? विज्ञान पढ़ रहे होंगे। तो विज्ञान आपका जो दोस्तों है वो है ऑब्जेक्ट, तो आप विज्ञान को बोलते हैं साइंस। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है समय, सुबह से। ठीक है, सुबह से के लिए आप जानते हैं दोस्तों, अब से का इंग्लिश क्या होगा? सिंस की फोर। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं सुबह के लिए आपका सिंस का प्रयोग होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब कब की बात कर रहे हैं? कल भी यहाँ पर है, तो कल को आप बोलेंगे, आने वाले कल को दोस्तों क्या बोलते हैं? टुमारो। ठीक है, तो आपने बोला कि मैं कल सुबह से विज्ञान पढ़ रहा होऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग टुमारो। और इसी प्रकार से दोस्तों चलिए एक वाक्य और लिखते हैं कि वह 3 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा। पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों, चलिए इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। वह 3 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों कौन है? वह, क्योंकि कोई मेल जाति का, कोई पुरुष जाति का है, तो हम वह को बोलते हैं दोस्तों ही। क्या बोलेंगे? ही। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, ही विल हैव बीन। अब यहाँ पर वर्ब आ गया, वर्ब क्रिया, वह क्या कर रहा, कौन सा क्रिया कर रहा? खेलना। खेलना को बोलते हैं दोस्तों प्ले। क्या बोलेंगे? प्ले। लेकिन आप प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो प्ले बन गया प्लेइंग। अब क्या, कौन सा खेल खेल रहा है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रिकेट। तो आपने बोला ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से? 3 महीने से। अच्छा, मैंने आपको बताया दोस्तों
जब आप बोलते हैं 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, या 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको पता है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉर। अब 3 महीने बोलेंगे 3 मंथ्स। बस आपका सेंटेंस क्लियर है। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं अगर आप बोलते हैं कि भारत और इंग्लैंड सन 2024 से विश्व कप मैच खेल रहे होंगे। चलिए मैं पहले वाक्य लिखता हूं। चलिए आपका सेंटेंस दोस्तों है भारत और इंग्लैंड 2024 से विश्व कप मैच खेल रहे होंगे। ठीक है, अब की बार यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मित्रों, भारत और इंग्लैंड दोनों हैं, तो आप इसलिए बोलेंगे इंडिया एंड इंग्लैंड। इसके बाद आपका विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया दोस्तों। विल हैव बीन, अब वर्ब है खेलना, तो खेलना बोलेंगे प्ले, तो प्ले में आप लगा देंगे आईएनजी, तो बन गया प्लेइंग। प्लेइंग वर्ल्ड कप मैच, वर्ल्ड कप मैच कब से खेल रहे होंगे दोस्तों? 2024 से। अब आप जानते हैं जब सन रहेगा तो वहाँ पर सिंस रहेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सन सिंस। ठीक है, तो आप बोलेंगे सिंस 2024। तो आपने देखा कितना सहज है दोस्तों बनाना, बस आप रूल समझते रहें, समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल इजी है बनाना। तो आपने कहा कि इंडिया एंड इंग्लैंड विल हैव बीन प्लेइंग वर्ल्ड कप मैच सिंस 2024। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल दोस्तों और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है कि वह, कोई लड़की है, वह कल सुबह से परीक्षा दे रही होगी। चलिए पहले हम हिंदी लिखेंगे दोस्तों। वह कल सुबह से परीक्षा दे रही होगी। चलिए हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, कौन है सब्जेक्ट? वह, कोई लड़की है तो यहाँ पे बोलेंगे शी। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आ जाएगा विल हैव बीन, तो बोलेंगे शी विल हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब काम, कौन सा काम कर रही होगी? परीक्षा देने का। परीक्षा देने का बोलते हैं टेक एग्जाम, तो टेक आपका मेन काम है, तो टेक में चूंकि आप लगा देंगे आईएनजी, तो बन गया टेकिंग। एग्जाम तो एग्जाम ही रहेगा, टेकिंग एग्जाम। कब से? कल सुबह से, तो बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। अब चूंकि सुबह के लिए सिंस आएगा तो सिंस मॉर्निंग, कल को बोलेंगे टुमारो। बस आपका सेंटेंस दोस्तों क्लियर है। शी विल हैव बीन टेकिंग एग्जाम सिंस मॉर्निंग टुमारो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पहला नियम है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसी प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, आपको कंफ्यूज होने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप समझ जाएं, इसका पहचान कि ये इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंस ऐसे ही ओरली में रखता हूं ताकि आप इसको बनाने का प्रयास करें। मान लीजिए आप ही के बारे में बोलते हैं, वह सोमवार से नौकरी कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, बोलेंगे ही विल हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस मंडे। अब आप जानते हैं दोस्तों सोमवार से, कोई अब दिन का नाम आएगा दोस्तों तो उसके पहले सिंस का प्रयोग होता है, तो बोलेंगे ही विल हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस मंडे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर बोलते हैं वे 3 बजे से खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो बोलेंगे दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑन द प्लेग्राउंड सिंस 3 o'clock। अब आप दोस्तों जानते हैं कि जब आप बजे से बताते हैं तो टाइम बता दें जवाब, ठीक है, बजे में, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे आप सिंस का ही प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला नियम समझ में आ गया। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं जो आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो बनते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न आप क्या शब्द से करते हैं, जब आप प्रश्न का शुरुआत हिंदी वाक्यों के क्या से करते हैं, जिसको आप बोलते हैं कंफर्म करने वाले वाक्य। ठीक है, और दूसरा आपका सेंटेंस जो बनता है प्रश्नवाचक, जब प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा, जब हेल्पिंग वर्ब
जब सहायक क्रिया पहले आता है, अर्थात जब हिंदी वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से होता है। जैसे आप बोलते हैं, क्या आप सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे? क्या वे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या मोहन जनवरी से स्कूल जा रहा होगा? क्या हम अगले साल से पढ़ रहे होंगे? तो जब इस प्रकार के दोस्तों सेंटेंस बनते हैं। चलिए मैं आपको पहले आपके सामने मैं पहले नियम लिखता हूं, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने रूल लिख दिया हुआ है कि जब आप हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या से करते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान देना, जो वहाँ पर आपके नियम का जो रूल का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। क्योंकि आप जानते हैं विल हैव बीन आपका वर्ब, आपका जो है हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों। और इस कंडीशन में जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं दोस्तों, तो विल पहले आपका आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका विल आएगा, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। ऐसा दोस्तों आपको समझ लेना है। सबसे पहले विल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, इसके बाद वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या आप 2030 से लोगों का सहायता कर रहे होंगे। अब देखिए इस वाक्य का शुरुआत दोस्तों हुआ है क्या से, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा विल। क्या जाएगा? विल। तो बोलेंगे विल। अब सब्जेक्ट कौन दोस्तों है? यू, क्योंकि आप आपसे पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट है यू, तो बोलेंगे विल यू। इसके बाद क्या है? हैव बीन। विल यू हैव बीन। अब वर्ब क्या है? काम क्या है दोस्तों? सहायता करना। सहायता करना, तो सहायता करने बोलते हैं हेल्प। अब किसका? लोगों का, तो बोलेंगे हेल्प द पीपल। लेकिन आप चूंकि आप जानते हैं दोस्तों हेल्प आपका मेन वर्ब है, तो उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो बन जाएगा आपका हेल्पिंग। हेल्पिंग द पीपल, ठीक है। विल यू हैव बीन हेल्पिंग द पीपल कब से? 2030 से, तो बोलेंगे सिंस 2030, ठीक है। बस आपका सेंटेंस दोस्तों क्लियर होगा। विल यू हैव बीन हेल्पिंग द पीपल सिंस 2030, ठीक है। अब अगर इसका आप आंसर देना चाहें, ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछा ये प्रश्न, आप बोलेंगे हाँ मैं 2030 से लोगों का सहायता कर रहा होऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई विल हैव बीन हेल्पिंग द पीपल सिंस 2030। हाँ मैं 2030 से लोगों का सहायता कर रहा हूँगा, तो यस आई विल हैव बीन हेल्पिंग द पीपल सिंस 2030। और यदि बोलेंगे नहीं मैं 2030 से लोगों का सहायता नहीं कर रहा हूँगा, तो बोलेंगे नो आई विल नॉट हैव बीन। दोस्तों ध्यान देना है, जब आप नकारात्मक उत्तर देते हैं तो विल के बाद तुरंत आपका नॉट का प्रयोग होता है। नो आई विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग द पीपल helping the people since 2030। No, I will not have been helping the people since 2030, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। आपका दोस्तों वाक्य है, क्या मोहन 10 साल से पौधों में पानी डाल रहा होगा। अब इस सेंटेंस को दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले आपका आएगा विल, तो बोलेंगे विल, सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट कौन है? मोहन आपकी है, मोहन एक नाम है, तो मोहन लिखेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, कभी भी जब आप कोई नाम लिखते हैं, कोई व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसका नाम चाहे सेंटेंस के पहले आए, बीच में आए, लास्ट में आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको एक बात ध्यान देनी है, उस नाम का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो विल राम हैव बीन, इसके बाद आपका है वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों? पानी डालना, ठीक है। तो पानी डालना बोलते हैं वाटर द प्लांट, ठीक है। 10 ईयर्स, ठीक है। विल मोहन हैव बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 10 ईयर्स। क्या मोहन 10 साल से पौधों में पानी डाल रहा होगा। अगर आप आंसर देंगे हाँ मोहन 10 साल से पौधों में पानी डाल रहा होगा, तो बोलेंगे यस मोहन विल हैव बीन watering the plant for
10 ईयर्स, ठीक है। यस मोहन विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 10 ईयर्स। यदि आप नकारात्मक उत्तर देंगे तो बोलेंगे नो मोहन विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से दोस्तों सेंटेंस को बनाते हैं कि जब आप क्या से वाक्य बोलना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या आप कल से लेक्चर दे रहे होंगे, तो आप बोलेंगे विल यू हैव बीन गिविंग लेक्चर सिंस टुमारो, विल यू हैव बीन गिविंग लेक्चर सिंस टुमारो, ठीक है। या अगर आप बोलते हैं दोस्तों दे के बारे में, क्या वे अगले साल से कॉलेज जा रहे होंगे, तो बोलेंगे विल दे हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस नेक्स्ट ईयर। दोस्तों अगले या पिछले, इस प्रकार से दोस्तों जब आप सेंटेंस में शब्दों को यूज करते हैं तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। आप दोस्तों ध्यान देंगे भविष्य के लिए आप सिंस के स्थान पे आप यहाँ पर फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा भी लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे क्या आप सोमवार से लिख रहे होंगे, तो आप बोलेंगे विल यू हैव बीन राइटिंग फ्रॉम मंडे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सिर्फ सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पे कभी भी फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पे दोस्तों आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आपको प्रश्नवाचक शब्द जब इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के शुरुआत में आते हैं, अर्थात क्या शब्द का प्रयोग जब सबसे पहले होता है तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, विल सब्जेक्ट फिर हैव बीन, इसके बाद इस तरह से वर्ब, इसके बाद उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का प्रयोग। ये आपने सीखा ऐसा मुझे उम्मीद हो गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए दोस्तों पहले मैं आपके सामने रूल लिखता हूं, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, अर्थात जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को सेंटेंस में किस प्रकार से आप बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि प्रश्न सूचक शब्द का मतलब होता है जिसको ग्रामर के भाषा में बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर, जिसको आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका आ जाएगा दोस्तों नियमानुसार। सबसे पहले जैसे मानिए कि यहाँ पर वाक्य लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, आप सोमवार से कहाँ जा रहे होंगे। देखिए हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ आ गया। अब कहाँ को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रश्न सूचक शब्द, और इंग्लिश में आप उसको बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो नियमानुसार सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर आपका विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, इस प्रकार से। चलिए तो सबसे पहले आपको लिखना है कहाँ का इंग्लिश, क्योंकि कहाँ क्या है क्वेश्चन वर्ड। कहाँ बोलते हैं दोस्तों वेयर, क्या बोलेंगे वेयर। इसके बाद विल, वेयर विल, सब्जेक्ट को किससे पूछ रहे हैं आप, सब्जेक्ट कौन है यू, तो बोलेंगे वेयर विल यू। इसके बाद क्या है हैव बीन, वेयर विल यू हैव बीन। अब काम क्या है दोस्तों जाना, जाना काम है, जाना बोलते हैं गो, तो गो में क्या लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि गो में आईएनजी लगाना है, ठीक है। अब कब से हैं दोस्तों, सोमवार से, ठीक है। अब आप जानते हैं कोई दिन के पहले के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मंडे, बस आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। तो बोलेंगे वेयर विल यू हैव बीन गोइंग सिंस मंडे, आप मंडे से कहाँ जा रहे होंगे। मान लीजिए अगर आप बताना चाहें कि मैं मंडे से कॉलेज जा रहा हूँगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे, मैं सोमवार से कॉलेज जा रहा हूँगा, ठीक है। और इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल एक दोस्तों और ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आप पूछते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, उसका नाम है गणेश, ठीक है, बोलना है गणेश 4 महीने से क्या कर रहा होगा। चलिए पहले हिंदी लिखते हैं। अब की बार दोस्तों प्रश्न सूचक शब्द जो है क्या है, क्या है क्या, ठीक है। और आप जानते हैं क्या को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसको आप प्रश्न सूचक शब्द बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले क्या का इंग्लिश आप लिखेंगे व्हाट, क्या बोलेंगे
what, इसके बाद will, what will। अब की बार यहाँ पर दोस्तों गणेश, आपका आपका सब्जेक्ट है कौन है, गणेश, तो गणेश को बोल देंगे गणेश, उसका नाम ही लेंगे। what will गणेश have been doing, ठीक है। अब कब से है, 4 महीने से, तो बोलेंगे फोर मंथ्स। बस आपका सेंटेंस कंफर्म है। व्हाट विल गणेश हैव बीन डूइंग फॉर 4 मंथ्स, ठीक है, गणेश 4 महीने से क्या कर रहा होगा। तो आप इस प्रकार दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। और अगर इस प्रकार से दोस्तों और भी क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपके सामने सेंटेंस आते हैं तो आप क्लियरली इसको बना सकते हैं, इजीली आप इसको बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल से कितने बजे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बजे आ गया, तो व्हाट टाइम विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और भी क्वेश्चन वर्ड्स जो कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन सबके साथ में आप बनाएंगे। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आप 2030 से लोगों का सहायता क्यों कर रहे होंगे, अब क्यों बीच में आ गया, तो मैं कहूंगा व्हाई विल यू हैव बीन हेल्पिंग द पीपल सिंस 2030, ठीक है। और दोस्तों आप इस तरह से अपने हिसाब से आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। इस वीडियो के बाद आप खुद कम से कम दोस्तों आप सजेशन मांगे तो कम से कम 3-4 सेंटेंस ही आप लिखिए। मैं नहीं बोलता कि आप 2-3 पन्ने लिखिए, लेकिन कम से कम आप 3 या 4 सेंटेंस आप अपने मर्जी से ईमानदारी के साथ आप बनाइएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने मेहनत किया और आपने ईमानदारी के साथ में सेंटेंस को बनाया है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका, जब आप क्वेश्चन वर्ड से आप सेंटेंस पूछते हैं, करते हैं सेंटेंस। तो अब एक बात और दोस्तों ध्यान देनी है आपको कि कभी कभी कितना, कितने, इस तरह से हाउ मच, हाउ मेनी का प्रयोग होता है, तो हम लोग जरा इस पर भी कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो मित्रों मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है कि जब आपका सेंटेंस कितना या कौन सा या किसका जब इन शब्दों से शुरू होता है, अर्थात अगर हिंदी वाक्य के बीच में आप पहले अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है तो किस प्रकार से आपका सेंटेंस बनता है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर अलग से लिखा हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग आता है। जो पुराने स्टूडेंट हमारे हैं वो अब तक समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो चेंजिंग है वो क्या है, हाउ मच। देखिए कितना का इंग्लिश होता है हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाउ मच या हाउ मेनी लिखते हैं कितना के लिए, फिर तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। और विच भी अगर है तब भी तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, हुज है तब भी ऑब्जेक्ट आएगा। तो हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब उसमें आएंगे, फिर सिंस या फॉर तो आ जाएगा समय के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आप कल से कितना पानी पी रहे होंगे, यहाँ पर समय दिया गया कल से। अब यहाँ पर कितना का प्रयोग किया गया दोस्तों, ठीक है। कितना को आप बोलते हैं हाउ मच या हाउ मेनी, लेकिन ये डिपेंड करता है हम किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। क्या उस वस्तु, जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम उस वस्तु को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तो चूंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों पानी है, और आप जानते हैं कि आप पानी को नहीं गिन सकते, ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर आएगा हाउ मच, ठीक है। तो अब कितना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ मच। हाउ मच हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, पानी बोलते हैं वाटर, हाउ मच वाटर। इसके बाद फिर आपका बाकी सब वही चीज़ रहेंगे, विल, सब्जेक्ट कौन है, यू, इसके बाद क्या है, हैव बीन, इसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, पीने की बात हो रही, पीना आपका वर्ब है, पीना बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन आपको ड्रिंक में क्या लगाना है दोस्तों, आईएनजी, तो ड्रिंक बन गया ड्रिंकिंग। तो हाउ मच वाटर विल यू हैव बीन ड्रिंकिंग, कब से, कल से। अब आप जानते हैं कल से बोलेंगे सिंस, आने वाले कल को बोलते हैं दोस्तों टुमारो। बस आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। हाउ मच वाटर विल यू हैव बीन ड्रिंकिंग सिंस टुमारो, कल से आप कितना पानी पी रहे होंगे। मान लेते हैं अगर आप बोलते हैं मैं कल से 10 गिलास पानी पी रहा हूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग 10 गिलास पानी, तो 10 ग्लास
ऑफ वाटर सिंस टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग 10 ग्लास ऑफ वाटर सिंस टुमारो, मैं कल से 10 ग्लास पानी पी रहा होऊंगा। ठीक है, और इसी प्रकार से मित्रों, अगर आप हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, जैसे बोलते हैं आप कल से कितना रोटी खा रहे होंगे, या वह कल से कितना रोटी खा रहा होगा, तो बोलेंगे हाउ मेनी ब्रेड। आप ब्रेड भी बोल सकते हैं, आप इसको चपाती भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी ब्रेड। अब चूंकि अगर ही की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप विल ही बोलेंगे, विल ही खाना क्या, विल ही हैव बीन ईटिंग सिंस टुमारो। ठीक है, तो हाउ मेनी ब्रेड विल ही हैव बीन ईटिंग सिंस टुमारो, वह कल से कितना रोटी खा रहा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब की बार आपने हाउ मेनी का प्रयोग किया, क्योंकि आपने ब्रेड के लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया, रोटी के लिए। और आप जानते हैं दोस्तों, आप रोटी को गिन सकते हैं, एक रोटी, दो रोटी, इसीलिए यहाँ पर आप हाउ मेनी का प्रयोग आपने किया। अच्छा, अब हम लोग दोस्तों अगला एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं। जैसे अब की बार हम लोग विच का प्रयोग करेंगे, कौन सा का। जैसे आपसे मैं पूछूं, आप सन 2030 से कौन सा मोबाइल चला रहे होंगे, ये मेरा प्रश्न है। चलिए हम लोग पहले हिंदी लिखते हैं। ये आपका सेंटेंस दोस्तों, आप 2023 से कौन सा मोबाइल चला रहे होंगे। अब की बार दोस्तों आपका है जो क्वेश्चन वर्ड कौन सा, तो कौन सा के लिए आता है विच, तो बोलेंगे विच। ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में बात करें, तो बोलेंगे विच मोबाइल, विच मोबाइल विल यू। अच्छा, अगर आप है तो यहाँ पर विल यू हैव बीन। अब काम क्या है, चलाना, बोलते हैं ऑपरेट, तो ऑपरेट क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सिंस 2030। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। विच मोबाइल विल यू हैव बीन ऑपरेटिंग सिंस 2030, आप 2030 से कौन सा मोबाइल चला रहे होंगे। अगर आप पूछते हैं ही के बारे में, वह जनवरी से किसका साइकिल चला रहा होगा, वह किसका के लिए आपका दोस्तों आएगा हुज, क्या आएगा, हुज। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हुज, इसके बाद क्या है, साइकिल, ऑब्जेक्ट हो गया साइकिल, तो बोलेंगे बाइसिकल, हुज बाइसिकल। इसके बाद विल, अब सब्जेक्ट कौन है, आपकी बार आपने कहा वह, ठीक है, तो आपकी बार आपने ही का प्रयोग किया था, तो बोलेंगे ही, हुज बाइसिकल विल ही हैव बीन। अब काम क्या है दोस्तों, चलाना, चलाना बोलते हैं राइड, तो राइड में आएंगे लगाएंगे, बन जाएगा राइडिंग, राइडिंग। अच्छा, जनवरी से, ठीक है, तो बोलेंगे सिंस जनवरी। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है, तो बोलेंगे हुज बाइसिकल विल ही हैव बीन राइडिंग सिंस जनवरी, वह जनवरी से किसका बाइसिकल चला रहा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों, तो आपने कमेंट भी लिख करके भेजें। और आज चूंकि आपका टेंस सब कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक, ठीक है, सभी सेंटेंसेस को मैं उसमें कवर करूँगा अगले वीडियो में। और मैं आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और आप अपने आप को चेक करेंगे कि आपने वीडियो जो आपने देखा है, आपने जो टेंसेस सीखा है, क्या आपका टेंस पर पूरा पकड़ हो गया है, क्या आपने एग्जैक्टली आपने टेंस सीख लिया हुआ या नहीं। अगर आप सीख चुके होंगे, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं मित्रों, आप मेरे द्वारा बताए गए हर सेंटेंस को, मेरे द्वारा पूछे गए हर सेंटेंस को आप इमीडिएटली आप उसको ट्रांसलेट कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इसके पहले दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों